ओम शांति। आज 2 जुलाई 2026 सतगुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने ब्राह्मण जीवन में बृहस्पति की दशा बनी रहे उसके लिए स्मृति दिलाई कि इस समय सब पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। दशाएं बदलती रहती हैं। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा भी सुनते हैं। ऊंच ते ऊंच शिव भगवान बाप समझाते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, सुख का, शांति का, आनंद, प्रेम का सागर है। सारी महिमा उनकी है। फिर दशाओं को और स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम पर बृहस्पति की दशा थी। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा 2 कला कम हो गई, उनको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। बाबा कहे जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, दान देने से ग्रहण छूट जाएगा। ऐसे बाबा कहे अब आत्मा पर बुराइयों अवगुणों का ग्रहण लगा हुआ है, वह छूटेगा भी बुराइयों का दान देने से। फिर 16 कला संपूर्ण बनेंगे, बृहस्पति की दशा बैठेंगी। फिर प्रश्न पूछते हुए कहा कि यह राजयोग तुमको कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य, जो ज्ञान का सागर पतित पावन है। अभी बाप खुद आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुम सब आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस अपने घर ले जाता हूँ। बाबा कहे मेरे जैसा कोई गाइड होता नहीं, इसलिए कहते भी हैं गॉड फादर इज द लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने के लिए, तो मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। सब आशिकों का माशूक एक ही बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठी है 21 जन्म के लिए। वृक्षपति ज्ञान का सागर पतित पावन बाप आकर सबको सुख देते हैं, इसलिए उनके लिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। यह सब एक बाप की महिमा है। और कहा कि बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का देखो अभी क्या हाल हो गया है। अब फिर से देवता बनने के लिए बाप कहते हैं, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। अब तुम मुझ एक बाप को याद करो। और साथ में कहा कि संगम युगी ब्राह्मणों को ही बाप आकर देवता बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाई, फिर देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहे यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इस लड़ाई को भी कल्याणकारी कहा जाता है। युग कल्याणकारी है तो लड़ाई भी कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा कहे इस विनाश के बाद फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने के लिए। बाबा कहे जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई, अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठती है। और लास्ट में भी स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छुटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ ही बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे, परम धाम। फिर सतयुग शिवालय में बहुत सुख होगा। बाबा कहे सतयुग और परम धाम दोनों को ही शिवालय कहा जाता है। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छुटे ग्रहण। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छुटे ग्रहण। आज मुरली से प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए
कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर में बाबा कहे, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। अर्थात यह निश्चय कहो व यह स्मृति कहो, यह जब आ जाती है तब बृहस्पति की दशा बैठती है, अर्थात बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। आज का वरदान है, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, दिखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। आज बाबा ने 16 कला संपन्न बनने की विधि बताई कि अपने हर कर्म को विशेष बनाना है। और वह विशेष कब बनेगा? जब एक बाप की स्मृति में रहेंगे, तब हर कर्म विशेष होगा, हर कर्म गायन योग्य बन जाएगा। उसके लिए फॉलो फादर। आज का स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। बाबा कहे, पावरफुल वह है जो परिस्थिति को, बात को, व्यक्ति को, सिचुएशन को परख ले और तुरंत फैसला कर दे, तो हर परिस्थिति से बचे रहेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि आप बच्चों का युग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा, तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेंगी। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो बाबा कहे, ऐसे जो 63 जन्मों का किचड़ा है, वह समाप्त कब होगा? ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद से। और ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली अग्नि कब लगेंगी? जब पवित्रता होंगी। जितनी पवित्रता और योग की शक्ति, उतनी ज्वाला शक्तिशाली और पावरफुल होंगी, जिसमें सब पुराना किचड़ा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।